अब ये वाला सब में ये सम नंबर 2 है शायद अपना, बराबर। सम नंबर 1 ऑलरेडी अपन ने देख लिया था, दिस इज सम नंबर 2। दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट, क्या पूछ रहे हो लोग, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट, नॉर्मली ये क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम ओमेगा। पहली बार तो देख लेते हैं कि ये सिस्टम जो है वो सिंगल डिग्री की मल्टी डिग्री है। ये देखो, अगर मैंने मास को एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे किया, ये भी कुछ रोटेट करेगा और स्प्रिंग कुछ डिफ्लेक्ट करेगा। या मास कितने मासेस है, एक मास है, दिस विल बी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मास एक ही मास मूवमेंट कर रहा है, बराबर, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड आउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा भाई, वापस बोल रहा हूँ, रिपीट करो, क्या निकालना है अपने क्वेश्चन में, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, बराबर। सो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, फाइंडिंग आउट द टोटल एनर्जीज। टोटल एनर्जी क्या रहेगा भाई, टोटल एनर्जी क्या रहेगा, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बराबर कि नहीं। क्या रहेगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी विल बी व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या आएगा बताओ मुझे, पहली बार तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे अपन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे आप, स्प्रिंग, बराबर। अब आपका जो स्प्रिंग यहाँ दिख रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, बराबर, स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, के। पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आएगा पहले बार बता देना, स्प्रिंग यहाँ पे, स्प्रिंग में क्या आएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। ये पुल्ली है, पुल्ली रोटेट करेगा पुल्ली, तो ये क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ये मास है, मास मूव करेगा, तो ये क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, बराबर। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये स्प्रिंग है अपना, स्प्रिंग रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ये डिस्क है, डिस्क रोटेट कर रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल रहेगा। ये मास से लीनियरली परफॉर्म कर रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन रहेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, बराबर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहली बार हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करूंगा भाई, मैं मास को एक्स डिस्प्लेसमेंट दूंगा। जिसने पहला वीडियो देखा नहीं है, ये लेक्चर 3 है, लेक्चर 2 जिसने देखा नहीं है उसको नहीं समझेगा सम क्या करके, लेक्चर 2 देखो पहले, उसके बाद आके लेक्चर 3 देखना। तो यहाँ पे मैंने मास को एक्स डिस्प्लेस किया है, बराबर। तो मान लेना ये एक इनिशियल पॉइंट था, बराबर। जैसे तुम इधर इस मास को तुम x डिस्प्लेस करोगे, पुल्ली रोटेट करेगा, ये पुल्ली भी कुछ ऐसा इधर तक आएगा, बराबर। ये जो पॉइंट जो रहेगा ना, ये मास ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आएगा ना बच्चों, ये मास ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आएगा, तो ये जो पॉइंट है ना वो पॉइंट भी यहाँ से यहाँ तक आएगा, समझ रहा है क्या। तो ये भी कुछ x ट्रेस करेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। तो पुल्ली भी कुछ x रोटेशन करेगा, आपका मास x डिस्टेंस नीचे गया तो पुल्ली भी x रोटेशन करेगा। तो स्प्रिंग के अंदर भी, स्प्रिंग भी कितना इलोंगेट होगा, स्प्रिंग ऑल्सो विल इलोंगेट लाइक दिस, बराबर की नहीं। तो टोटल इलोंगेशन यहाँ पे भी x होगा, बहुत सिंपल है। क्या बोला वापस बताओ, मास को लिया, मास को x डिस्प्लेस किया, तो पुल्ली भी क्या करेगा, x डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो पुल्ली x डिस्प्लेसमेंट करेगा मतलब इस तरह से, बराबर ना। ये इनिशियल पॉइंट रहेगा पुल्ली का, बराबर, ये इनिशियल पॉइंट रहेगा पुल्ली का इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक आ जाएगा। तो कुछ एंगल ट्रेस करेगा, ये एंगल ट्रेस करे। एंगल कितना होगा, उसका रिलेशन रहेगा x इक्वल टू क्या भाई, रेडियस r इंटू थीटा। ये फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ के आ रहा है, x इक्वल टू r थीटा। चालू करे, स्प्रिंग कितना एलोंगेट करेगा, x, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखूंगा मैं, हाफ के एक्स के बदले क्या लिखूंगा मैं, r थीटा लिख दूं, तो r थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, हाफ के r स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ये हो गई बात। अब काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या क्या आएगा भाई, दो काइनेटिक एनर्जी रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, बराबर ये नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन ये है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। ये x डिस्टेंस कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन मतलब ये मास, इस मास का बात कर रहा हूं मैं। तो नॉर्मली अपन क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, बट मैं वेलोसिटी को क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, x डॉट, तो ये हो गया हाफ m x डॉट का स्क्वायर, बराबर। सिंपल है एकदम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास x डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो x माने डिस्प्लेसमेंट, x डॉट माने वेलोसिटी और x डबल डॉट माने एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां पे मैंने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन ले लिया, हाफ mv स्क्वायर x डॉट स्क्वायर लिख दिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन क्या रहेगा, हाफ i थीटा डॉट स्क्वायर। याद रखने का, रोटेशन रहेगा मतलब m के बदले i आएगा, x डॉट के बदले थीटा डॉट आएगा। अब आपका काम क्या है, ये x डॉट को भी थीटा डॉट में कन्वर्ट करो, वेरी सिंपल। अगर आपका x इक्वल टू r थीटा होता है तो x डॉट क्या रहेगा, r थीटा डॉट डाल दो इसके अंदर, ये क्या हो गया, हाफ m r थीटा डॉट द होल स्क्वायर प्लस हाफ i
थीटा डॉट द होल स्क्वायर। क्लियर है एकदम, सिंप्लीफाई कर दिया, हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई। आई क्या रहेगा, एक डिस्क है बराबर, ये डिस्क है ऐसा हिंज किया हुआ है यहाँ पे सेंटर पे, तो आई का वैल्यू क्या रहेगा एम आर स्क्वायर बाय 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलग सा लेक्चर लूंगा मैं, जहां पे मैं सारे डिस्क सिलेंडर्स स्फीयर्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बात करूंगा। फिलहाल मैं आई के बारे में क्या लिख रहा हूं, एम आर स्क्वायर बाय 2 बराबर की नहीं, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। ये हो गई बात पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो डाल दो इसके अंदर, दैट इज हाफ के आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर, हाफ के आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर। लिखते जाओ, सब एक साथ लिखो, तो ऑलरेडी ये जो पार्ट है अपना टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिख रहा है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे हाफ के आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है, हाफ के आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो पूरा इधर लिख रहा हूँ मैं, सिंपल है एकदम, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर बाई 2 थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे तो इतना ही चाहिए भाई, ये पार्ट नहीं चाहिए, शायद आप लोग लिख लिया होगा तो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो फॉर्मूला क्या बोलता है अपने को ओमेगा निकालने का, डिफरेंशिएटिंग टी टोटल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा एंड इक्वल टू 0 बराबर की नहीं। इसको पकड़ो, हाफ के आर स्क्वायर कॉमन है, हाफ की आर स्क्वायर लिख दिया, वैसे ही थीटा स्क्वायर का क्या आएगा 2 थीटा इंटू थीटा डॉट बराबर, सिखाया हुआ है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को। क्या सिखाया था भाई, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा 2 थीटा इंटू थीटा डॉट, थीटा डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा 2 थीटा डॉट इंटू थीटा डबल डॉट, ऐसा। क्लियर है एकदम, आगे बढ़ते हैं। प्लस इसका क्या रहेगा भाई बता, हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर रहेगा, वो क्या रहेगा 2 थीटा डॉट इंटू थीटा डबल डॉट, प्लस ये जो है हाफ ऑफ कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2, इसका भी क्या आएगा जल्दी क्लियर रहेगा आप लोगों ने, तो थीटा डॉट स्क्वायर का क्या रहेगा 2 थीटा डॉट इंटू थीटा डबल डॉट। क्लियर है एकदम। ये इक्वेट टू क्या करेंगे अपन 0 करेंगे, ये उड़ जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, और क्या उड़ेगा भाई, ये लो 2 उड़ गया। आगे बढ़े, सिंप्लीफाई कर ले, ये थीटा डबल डॉट, हाँ और एक चीज क्या क्या निकलेगा भाई, थीटा डॉट थीटा डॉट थीटा डॉट उड़ गया, तो क्या बच रहा है फिलहाल, थीटा डबल डॉट बाहर निकाला मैंने, अंदर क्या बचे, इसमें से क्या बच रहा है m/2 बच रहा है बराबर, और कुछ बच रहा है क्या, 2 उड़ गया, आर स्क्वायर उड़ गया, तो m/2 बच रहा है, m/2 प्लस इसमें से क्या बच रहा है भाई 2 उड़ गया, सब उड़ गया, सिर्फ 2m बच रहा है, ये हो गया थीटा डबल डॉट, प्लस इसमें से क्या बच रहा है भाई थीटा बच रहा है बराबर, थीटा तो उड़ गया, और k बच रहा है, और कुछ बच रहा है क्या, सब उड़ गया ना, तो k थीटा, तो ये आपका इक्वेशन क्या रहेगा, थीटा डबल डॉट m/2 प्लस m प्लस k थीटा इज इक्वल टू 0। क्या करना है भाई, यहाँ पे कुछ रखना नहीं है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए, किसका कोएफिशिएंट थीटा डबल डॉट का, तो ये भाई को डिवाइड कर लो, ये जो है m/2 प्लस m इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा आपको बताओ, डिवाइड करने के बाद थीटा डबल डॉट प्लस ये क्या हो जाएगा k अपॉन m/2 प्लस m बराबर थीटा इक्वल टू 0। क्या सिखाया था मैंने, ये जो टर्म जो है थीटा के बाजू में जो टर्म है वो क्या है तुम्हारा, ये टर्म जो है तुम्हारा क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, ये पूरा टर्म दैट इज k अपॉन m/2 प्लस m, तो ओमेगा क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ क्या k अपॉन m/2 प्लस m, बढ़िया एकदम, k अपॉन m/2 प्लस m, ठीक है। ये हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अभी वो लोग और एक चीज पूछ सकते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी, जो आगे की समझ में समझा दूंगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी यही है ओमेगा एन, इसको दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन, इसको अपन बोलते हैं ओमेगा एन का टर्म पे बनाते हैं, ओमेगा एन इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला क्या इसका, मतलब ये सम का आउटपुट है आपका रिजल्ट k अपॉन m/2 प्लस m, ठीक है। अभी एग्जाम में क्या करेंगे लोग, मोस्टली k का वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू पुट कर देना, मास का वैल्यू दिया रहेगा वो पुट कर देना, छोटू m का मास जो है लीनियर मास जो है उसका भी वैल्यू दे देंगे, वो पुट कर देना, ठीक है। अब ये सब चीज़ें बच्चे मिस्टेक क्या करते पता है क्या, ये डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते ना, कभी कभी बच्चे लोग क्या करते होता है mr स्क्वायर ले लेते हैं या mr क्यूब ले लेंगे,
तो ये सब चीज़ मत करना। ये मैं एक प्रॉपर लेक्चर रहेगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तब जाके मैं आपको बताऊंगा कि सिलेंडर का रहेगा तो क्या लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफरेंट शेप के लिए क्या रहेगा करके, बराबर ना। तो फिलहाल ये जो डिस्क रहता है, फिलहाल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट छोड़ के बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए। 2 लेक्चर के बाद जब मैं न्यूमेरिकल्स पूरा कवर कर दूंगा, फिर बाद में एक इन जनरल लेक्चर रहेगा जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है किस किस के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सेंटर पाइवोटेड एट द सेंटर, उसका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है mr²/2। इसका क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या लिया था अपन ने, I = mr²/2, ठीक है। इन जनरल रहता है ये वाला। उन्होंने ऐसे मान लो, उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे दिया है। अभी आप पूछोगे सर हम लोगों ने मेंशन नहीं किया सिलेंडर है या स्पीयर है, उन्होंने सिर्फ ऐसा शेप दिया है, तो क्या करने का, तो यहाँ दिखाते हैं। देखो अगर पेपर में मान लो, इन जनरल बता रहा हूँ, पेपर में कुछ भी नहीं बोला है, ऐसा दिया है एक डिस्क पुल्ली सेंटर पे अटैच्ड है ऐसा, और ये इस तरह से सेंटर से रोटेट हो रहा है, तो ये डिस्क का सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, ले लेना mr²/2, खत्म, ज़्यादा झंझट नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसे ज़्यादा झंझट सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा I = mr²/2 ले लो, खत्म बात, ठीक है। अब और एक चीज़ है यहाँ ध्यान देना, यही डिस्क को अगर मैंने यहाँ देखा, अभी नेक्स्ट सब में काम आएगा मेरे को। अब ये डिस्क है, ठीक है, ये ऐसे सरफेस पे लटका हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। और एक समी हो गया, मान लो समी ले लेता हूँ मैं इसका, ऐसा एक सम है, ठीक है, और इधर से ऐसे स्प्रिंग लगाया है, ऐसा पाइवट किया, ठीक है, ऐसा पाइवट किया इसको। तो अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने का कंसेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है, ये सरफेस ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया आपने, ना ये डिस्क आगे जा सकता है ना ये डिस्क पीछे जा सकता है, बराबर ना। अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे, कुछ दूरी आगे जाएगा, कुछ दूरी पीछे आएगा। अगर ऐसे जा रहा है, मान लो ऐसे सेंस कर रहा है, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा। अगर इधर जा रहा है तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा। इन शॉर्ट में बोल सकता ऑक्सीलेट कर रहा है, ये पूरा डिस्क ऑस्किलेट करेगा ऐसा, किस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, बराबर है, नहीं समझा, आपको समझा रहा हूँ। ये डिस्क है, पूरा रोटेट कर पा रहा है, जैसे ये रोटेट कर रहा था। मान लो ये सिंपल एग्जांपल है, तो इसको अटैच कर दिया, यहाँ पे ऐसा मास डाल दिया, तो आपको पता है मास खींचोगे तो ये पूरा डिस्क रोटेट करेगा, बराबर कि नहीं। बट यहाँ केस में देखो, ये डिस्क रोटेट नहीं करेगा, ये डिस्क क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। ये पॉइंट को लेकर ऐसा ऑक्सीलेट करेगा, समझ रहा है क्या, ये पॉइंट को लेकर वो क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा ऐसा ऐसा। तो ये पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा, समझ रहे क्या, ये पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो कैसा रहेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है मुझे। वो क्या रहेगा पता है क्या, अपना फॉर्मूला जो है IG + mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा रहेगा, कैसे निकालोगे, ये देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ये डिस्क है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बता रहा हूँ मैं, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जा रहा है मेरा, जिसको मैं IG बोलता हूँ, ठीक है, सिंपल IG ले रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ मैं, ध्यान देना एकदम। ये डिस्क है, मास को खींच रहा हूँ मैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा मैंने ले लिया I = mr²/2, कोई इशू नहीं था, बिकॉज मेरा डिस्क सेंटर पे रोटेट हो रहा था। बट ये केस में क्या हो रहा है, डिस्क सेंटर पे रोटेट नहीं हो रहा है, डिस्क ऑक्सीलेट कर रहा है, इस तरह से दिख रहा है, ये पॉइंट को लेकर डिस्क ऑक्सीलेट कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चलेगा, सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चलेगा, बिकॉज जिस पॉइंट से वो पूरा मास रोटेट हो रहा है, वो पॉइंट को अपने को सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो ये केस में यहाँ का नहीं चलेगा, आपको यहाँ का लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो वहाँ का निकालने के लिए ये कंसेप्ट देखो, सेंटर का मैंने IG लिख दिया, मुझे ये पॉइंट का चाहिए, बराबर ये पॉइंट का चाहिए, I लिख दो, ये इनर्शिया निकालना है। ये इनर्शिया ऑलरेडी पता है, IG कितना रहेगा, सेंटर का ऑलरेडी पता है ना, mr²/2, बराबर। ये डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, r। फॉर्मूला क्या बोलता है, इधर देखो, फॉर्मूला क्या बोलता है, I = IG + mr², डाल दो। IG कितना है तुम्हारा, mr²/2 प्लस ये वही है, मैं टेंशन मत लो, ये वही है mr, तो कैपिटल mr², तो क्या आएगा 3/2 mr²। क्लियर है एकदम, 3/2 mr²। वो क्या रहेगा, ये पॉइंट का I क्या रहेगा, 3/2 mr²। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत, कौन से समझ में आ गया। क्या समझना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंजेस होता है सम के हिसाब से। अगर सेंटर पे रोटेट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ले लेना। अगर ऐसा ये पॉइंट पे ऐसा ऑक्सीलेट कर रहा है तो उधर वो केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² है। क्यों ऐसा आ रहा है,
ये एग्जाम्पल है जहाँ आई जी लिया। ये थ्योरम का नाम क्या था भाई? थ्योरम का नाम क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पढ़ा रहेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसका फॉर्मूला क्या है भाई? आई इक्वल टू आई जी प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, आई जी मतलब सेंटर वाला, एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ का आई निकालना है और ये रेडियस आर है तो उसका फॉर्मूला में डाल दिया मैंने सीधा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर के। क्लियर है एकदम? तो ये अपना सम नंबर 3 है बराबर। क्या बोला है? सेम चीज़ पूछेंगे, व्हाट इज ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या फर्क है बच्चों ये सब और पिछले सब में? ये शायद मेरे साथ कंसेप्ट बता दिया जस्ट आपको अभी कि भाई ये जो पॉइंट रहेगा, ये पूरा जो डिस्क रहेगा वो ऑक्सीलेट करेगा बराबर ना। आप इसको अगर थोड़ा सा यहाँ खींच लो या थोड़ा सा यहाँ खींच लो तो ये थोड़ा सा रोटेट तो करेगा, तो ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, ये वाला स्प्रिंग इलोंगेट होगा। अगर आप छोड़ दोगे तो ऐसा, ये थोड़ा टाइम में ये कंप्रेशन होगा, फिर ये इलोंगेट होगा, फिर ये कंप्रेशन होगा, ये इलोंगेट होगा, बराबर कि नहीं? अब ये कहो, ये डिस्क है, वापस बता रहा हूँ, ये डिस्क है, यहाँ पे पॉइंट है इसका। अगर आप जैसे इसको रोटेट करोगे टुवर्ड्स लेफ्ट तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा और ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा। सिमिलरली अगर टुवर्ड्स राइट अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना भाई, अगर मान लेना ये मैंने इधर इस तरफ कर रहा हूँ, ऐसा ये पॉइंट में कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा मेरा पॉइंट बराबर। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऐसा हो जाएगा बराबर कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये जो पॉइंट है उसको मैंने ऐसा डिस्क कर दिया, मतलब ऐसा 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 बोलते ना, ऐसा घुमाने की कोशिश की, ये पकड़ के ऐसा आगे घुमा रहा हूँ मैं, समझ रहा है कि ये डिस्क को पकड़ के मैं आगे घुमा रहा हूँ तो ये पॉइंट जो पॉइंट ये पॉइंट 1 पॉइंट ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा बराबर कि नहीं? और ये जो स्प्रिंग है मान लेना ये एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया ऐसा, समझ रहे क्या? ऐसा एक्स मैंने इसको ये पॉइंट ऐसे जो पॉइंट ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आया वो एक्स ट्रेस किया है, तो ये स्प्रिंग भी कंप्रेस होगा, स्प्रिंग भी एक्स से कंप्रेस होगा और ये स्प्रिंग क्या होगा? एक्स से इलोंगेट होगा बराबर ना। ये स्प्रिंग क्या होगा? इलोंगेट होगा कितना? एक्स। ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा कितना कंप्रेस होगा भाई? ये स्प्रिंग एक्स। क्लियर है एकदम बराबर। यहां पे एक एंगल ट्रेस हो रहा है, दिख रहा है आपको? थीटा। यहां पे एक एंगल ट्रेस हो रहा है थीटा। अब मुझे बताओ ये x क्या रहेगा? सोच के बताना एकदम, वो x क्या रहेगा? क्या रहेगा x? ये x क्या रहेगा? ध्यान दो एकदम बराबर। ये वो x और ये पॉइंट क्या है तुम्हारा? ये इतना गैप क्या है? r। ये क्या है टोटल? b और ये थीटा। तो x क्या रहेगा? x विल बी व्हाट? r प्लस b थीटा। क्लियर एकदम बढ़िया एकदम। एक्स विल बी व्हाट? आर प्लस बी थीटा। आगे बढ़े, क्या क्या रहेगा? फॉर्मूला क्या करना है अपने को? बहुत सिंपल, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर। आगे बढ़ते, अब तुम लोग सोचो कि क्या क्या रहेगा इसके अंदर, बताओ क्या क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी में? क्या क्या आएगा भाई? काइनेटिक एनर्जी किसका आएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिर्फ रोटेशन बराबर। इसमें सिर्फ रोटेट ही तो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या रहेगा? डिस रोटेट कर रहा है एंगल थीटा, तो हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर बराबर ना। वेरी सिंपल। क्यों? सिर्फ रोटेशन का है, रोटेशन का मैंने ऑलरेडी बता दिया, याद रख लो। रोटेशन रहेगा तो हाफ ऑफ आई थीटा डॉट स्क्वायर और वही ट्रांसलेशन रहेगा, मास ऐसा आगे पीछे जा रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशन रहेगा तो हाफ एम के बदले आई हो जाएगा, v के बदले थीटा डॉट हो जाएगा। v मतलब तुम v नहीं लिखते नॉर्मली, इसको तुम x डॉट लिखते हो बराबर। चलो बताओ इसमें i क्या रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट कंसेप्ट सीखा है मैंने, इसमें i क्या रहेगा बताओ? सोच के बताना एकदम, i क्या रहेगा? y माय i वुड बी mr स्क्वायर बाय 2? नहीं, इसके जस्ट पहले मैंने सीखा आपको ये टाइप के सम्स में इसका i का वैल्यू क्या रहेगा? बिकॉज दिस पॉइंट द डिस्क इज ऑक्सिलेटिंग, रिपीटिंग द वर्ड, एकदम वर्ड याद रखो, दिस डिस्क इज एक्चुअली नॉट रोटेटिंग, दिस डिस्क इज ऑक्सिलेटिंग एट दिस पॉइंट। तो वो पॉइंट का मोड ऑफ इनर्शिया डालोगे आप, दैट वुड बी व्हाट एक्चुअली हाफ ऑफ आई के बदले में क्या लिखूंगा? 3/2 mr स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर। क्लियर है एकदम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या रहेगा भाई स्प्रिंग का? अभी तुम सोचोगे सर कंप्रेशन का नेगेटिव लेना है, इलोंगेशन का पॉजिटिव, ऐसा कुछ भी लेना है, इट्स एन एनर्जी, यू नेवर कंसीडर एनर्जी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। So what are you going to write? Half of first spring का k x dot square, sorry, half of k x square plus half of k x square। अभी स्प्रिंग दोनों सेम है, इलोंगेशन भी x x है, तो इसके लिए मैं दोनों सेम लिखा है। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ये वाला स्प्रिंग का हाफ के x स्क्वायर, वो वाला स्प्रिंग का हाफ के x स्क्वायर। क्लियर है एकदम। अब क्या डालोगे? हाफ के x के बदले क्या लिखोगे भाई यहाँ बताओ? x के बदले क्या लिखोगे आप? r प्लस बी
स्क्वायर थीटा स्क्वायर, समझ में आ गया? उसको पुट किया, स्क्वायरिंग कर दिया, प्लस हाफ ऑफ के एक्स को क्या लिखोगे आप, आर प्लस बी द होल स्क्वायर थीटा स्क्वायर। क्लियर है एकदम? यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या होगा भाई, ये ऐड होने के बाद हाफ ऑफ एक हो जाएगा, इन शॉर्ट आई कैन राइट के इंटू आर प्लस बी द होल स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। करना क्या अभी, ऐड कर लो, टोटल एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी आपका, 3/4 m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस ये क्या रहेगा k इंटू आर प्लस बी द होल स्क्वायर थीटा स्क्वायर। क्या करना है भाई बोलो, डिफरेंशिएटिंग टोटल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब तो धनात्मक होना चाहिए, सिंपल है एकदम। 3/4 बाहर निकालो, m कांस्टेंट बाहर निकालो, r स्क्वायर भी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, थीटा डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस ये क्या आएगा भाई इसका k इंटू आर प्लस बी द होल स्क्वायर थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 थीटा इंटू थीटा डॉट। क्लियर है एकदम? इसको इक्वेट कर दो जीरो से, तो जीरो इक्वल टू क्या आएगा, ये आर स्क्वायर और ये ओ। अब तो उड़ ही नहीं सकता है, कैसे उड़ेगा, यहाँ तो आर प्लस बी द होल स्क्वायर है भाई, और यहाँ आर स्क्वायर, कैसे उड़ेगा? पहले की तरह ऐसा काट मत देना, ठीक है? दिस विल बी व्हाट, एम आर स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है? और कुछ उड़ सकता है क्या? कुछ नहीं, देखो बाद में देखते हैं। ये 2 उड़ गया, इधर का जो 2 है ना, 2 डेरिवेटिव करके वो उधर से 3/4 से कट करके 3/2 हो जाएगा। और कुछ यहाँ बेच सकता हूँ मैं, हाँ बेच सकता हूँ, थीटा डॉट यहाँ पे भी है, थीटा डॉट निकाल के फेंक के जीरो में डाल दो। क्या बच रहा है अभी तुम्हारा इक्वेशन में, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तुम्हारे इक्वेशन में क्या बच रहा है भाई, 3/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस यहाँ क्या बच रहा है भाई, 2k आर प्लस बी द होल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है एकदम? ये तुम्हारा इक्वेशन रहेगा। बराबर? बराबर क्या नहीं, तुम्हें क्या करना है, ये भाई को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 रखना है। तो ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, 2k आर प्लस बी द होल स्क्वायर वैसे का वैसे डिवाइड कर दिया मैंने इसको, तो 3/2 m आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, बराबर है कि नहीं? डिवाइड कर दिया 3/2 एम आर स्क्वायर को, वो ऊपर वाला वैसे ही है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन थीटा डबल डॉट प्लस क्या होगा, 4k आर प्लस बी द होल स्क्वायर अपॉन 3 एम आर स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। करना क्या है भाई, बहुत सिंपल, ये जो टर्म रहेगा वो क्या है तुम्हारा, ओमेगा स्क्वायर, वही तो निकालना है तुम्हें। वो क्या रहेगा तुम्हारा, ओमेगा स्क्वायर। क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये पूरा टर्म क्या बोलते जाओ, 4k आर प्लस बी द होल स्क्वायर अपॉन क्या 3m आर स्क्वायर। रूट निकाल लो, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 4k आर प्लस बी द होल स्क्वायर अपॉन 3m आर स्क्वायर। खत्म, सिंपल, सिंपल है। क्लियर है एकदम? नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम देख लेंगे अपन, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ देना, ठीक है? आगे बढ़ते जाओ। अभी क्या करना है तुम्हें, बेसिकली ये जितना भी समझ मैंने करा है उसका कंसेप्ट एक बार रिवाइज मार लेना, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बने उसको नोट डाउन करते जाओ, ठीक है? ये एक अलग वैरायटी का सम था जहाँ मैंने ऑक्सीलेट का भी करा दिया, दूसरे सम में मैंने ट्रांसलेशन का भी करा दिया। अब अपना क्या क्या बचा है, सिलेंडर बार के ऊपर समझे, सिलेंडर बार में, और एक मेथड है टॉर्क मेथड, वो सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है? चलो, थैंक यू।